हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। कब हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव हुए और कब कब हुए, ये सभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भी हरियाणा का जो शिक्षा बोर्ड है उसका गठन कब हुआ था, कब हरियाणा में 10वीं क्लास की परीक्षा शुरू हुई, कब 8वीं क्लास की परीक्षा शुरू हुई और कब से हरियाणा में +2 और जो ओपन स्कूल परीक्षा है, ठीक है, वे कब से स्टार्ट हुई। आज की क्लास में सभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछले वाली क्लास देख सकता है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने करवाया था हरियाणा का उद्योग। हरियाणा का उद्योग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है भी, ठीक है। सीईटी में 1 नंबर का आएगा भाई हरियाणा के उद्योग से। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर पीछे की क्लास देख सकता है। तो आज का अपना टॉपिक है भाई हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट यह है भाई कि हरियाणा पंजाब से अलग है 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है भाई। हरियाणा पंजाब से अलग कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उस समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी भी? 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी भी? 1 नवंबर 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर थी भी 19.92% थी। कितनी थी भी? 19.92% थी। और 1966 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी भी? देश की साक्षरता दर थी, साक्षरता दर कितनी थी देश की? पूरे भारत की साक्षरता दर थी 27.76%। 76%। हरियाणा की साक्षरता दर भारत की साक्षरता दर से बहुत कम थी। लेकिन अब हम देखते हैं जब 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी मापी गई थी भी? कितनी देखी गई थी? ये थी 75.9060% भी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी साक्षरता दर थी हरियाणा की। 2011 के अनुसार 75.60% साक्षरता दर थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग साक्षरता दर देखते हैं। तो देखो भाई, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.90%। कितनी थी भी? 65.90% थी महिलाओं की साक्षरता दर। तब थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुषों की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुषों की साक्षरता दर थी 84.10%। कितनी थी भाई? 84.10% पुरुषों की जनसंख्या साक्षरता दर थी और महिलाओं की साक्षरता दर थी 65.90%। कब थी भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है भाई, ये तो देख लिया भी हमने हरियाणा की साक्षरता दर के बारे में। 1966 में साक्षरता दर कितनी थी, 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है भी हमारा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। यहां देखना भाई एक बार इसमें। तो अपना अगला पॉइंट है भाई हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड यानी कि HBSC की स्थापना 1969 में हुई थी। की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी और किस स्थान पे हुई थी भी? ये हुई थी चंडीगढ़ में। कहाँ हुई थी भी? चंडीगढ़ में हुई थी भी 1969 में। लेकिन यह
हरियाणा के भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1981 में। 1981 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड को भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? भिवानी में। ठीक है भाई, 1981 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था हरियाणा शिक्षा बोर्ड को। अब अगला पॉइंट ये अभी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड में ने पहली बार 10वीं की परीक्षा कब करवाई थी? अगला पॉइंट है भाई, HBSC ने प्रथम बार 10वीं की परीक्षा 1970 में आयोजित करवाई गई। ठीक है, 1970 में आयोजित करवाई। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, 10वीं की परीक्षा तो 1970 में आयोजित करवाई थी, लेकिन जो मिडिल क्लास की परीक्षा है वे कब आयोजित करवाई थी? तो अगला पॉइंट है भाई, मिडिल परीक्षा की शुरुआत हरियाणा में मिडिल परीक्षा की शुरुआत हरियाणा में, यानी कि जो 8th क्लास है उसकी परीक्षा कब आरंभ करवाई थी भी? ये करवाई थी 1976 में। कब करवाई थी? 1976 में। 10th क्लास की पहली बार हरियाणा में परीक्षा करवाई थी 1970 में, लेकिन जो मिडिल क्लास है 5वीं से 10वीं के बीच की जो परीक्षाएं है वे कब करवाई थी? 1976 में आरंभ करवाई थी। अगला पॉइंट अभी हमने देख लिया, अभी 10वीं की परीक्षा का बारे में पढ़ लिया, 8वीं की मिडिल क्लास के बारे में पढ़ लिया। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, अभी जो +2 क्लास है उसकी परीक्षा कब आरंभ करवाई? तो देखो भी 12वीं क्लास की परीक्षा कब आरंभ करवाई थी भी? 12th की परीक्षा हरियाणा में प्रथम बार कब आरंभ करवाई थी भी? 1987 में आरंभ करवाई थी। 12वीं क्लास की परीक्षा 1987 में आयोजित की गई प्रथम बार। ठीक है, अगला पॉइंट अभी, हरियाणा में प्रथम बार वोकेशनल परीक्षा हरियाणा में प्रथम बार वोकेशनल परीक्षा कब आरंभ करवाई? तो हरियाणा में प्रथम बार वोकेशनल परीक्षा 1990 में आरंभ करवाई गई। ठीक है, वोकेशनल का मतलब क्या? अभी जैसे कि किसी क्षेत्र में दक्षता की परीक्षा, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के लगा लो, उसमें क्या करवाया जाता है अभी? उसमें प्रैक्टिकली करवाया जाता है। ठीक है, ITI लगा लो। ठीक है, ITI में क्या है? बच्चे को इतना दक्ष बनाया जाता है, इतना सक्षम बनाया जाता है कि वह उस क्लास की परीक्षा का वो पार करके अपने भी हाथ का कोई कार्य स्टार्ट कर सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या कोई दुकान खोल सकता है। ठीक है, वोकेशनल परीक्षा है कब स्टार्ट करवाई थी? हरियाणा में 1990 में स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है भाई, अब हमने हरियाणा में 10वीं क्लास, 8वीं क्लास और 12वीं क्लास है और तो वोकेशनल क्लास के बारे में पढ़ लिया, इनकी परीक्षा कब आयोजित करवाई थी। अब हम ये देखते हैं भाई, हरियाणा में जो ओपन स्कूल है वे उनकी परीक्षा कब स्टार्ट हुई थी हरियाणा में? तो ओपन क्लास की परीक्षा 1994 में स्टार्ट हुई थी। अगला पॉइंट है भाई, हरियाणा में ओपन स्कूल परीक्षा हरियाणा में ओपन स्कूल परीक्षा कब प्रारंभ करवाई भी? ये करवाई थी ओपन स्कूल परीक्षा 1994 में। ठीक है भाई, कब करवाई थी? 1994 में शुरू करवाई हरियाणा में परीक्षाएं ओपन स्कूल की। अगला पॉइंट है भाई, सेमेस्टर सिस्टम
हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम कब प्रारंभ किया भाई? लिखो अगला पॉइंट, हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम कब प्रारंभ किया? तो भी देखो हमारा अगला पॉइंट था कि हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली कब शुरू हुई। तो अगला पॉइंट है हरियाणा में सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली कब शुरू हुई भाई? ये हुई थी 2006 से 7 के बीच में। सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली 2006 और 7 में शुरू हुई, ठीक है। और एक और है जो आपने स्कूलों में देखा होगा, जो सीसीई के नंबर मिले गए, सीसीई ये 20 नंबर मिलते हैं, ये भी कब स्टार्ट हुए थे भाई? 2006-7 में से स्टार्ट हुए थे। तो अगला पॉइंट लिखो भाई ग्रेड, अगला पॉइंट है ग्रेड सीसीई, ग्रेडिंग सिस्टम सीसीई। सीसीई की फुल फॉर्म क्या है भाई? इसकी है कॉन्टिन्यूस सीसीई की फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ठीक है भाई। तो देखो सीसीई की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि बच्चे की मानसिक, शारीरिक और जैसे कि खेलने में, कूदने में और किसी एक्टिविटी में भाग लेने में कितनी रुचि है, ठीक है, कितना उत्साहित रहता है, कितना एक्टिव रहता है किसी कार्य के प्रति, उसके नंबर दिए जाते हैं पूरे साल में, ठीक है। 20 नंबर दिए जाते हैं। ये भी कब स्टार्ट हुई थी भाई? 2006 से 7 के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि जो सीसीई के नंबर स्टार्ट करने वाला भारत का प्रथम राज्य है कौन सा था भाई? हरियाणा। तो इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता भी, सीसीई के नंबर लागू करने वाला या शुरू करने वाला, ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है भाई, प्रथम राज्य हरियाणा है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है केवीएस। केवीएस नाम सुना होगा आपने? केवीएस की फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संस्थान। हरियाणा में इनकी संख्या कितनी है ये देखेंगे भाई, नोट कर लो एक बार। देखो भाई अगला पॉइंट है केवीएस। केवीएस केंद्रीय, केवीएस फुल फॉर्म क्या भाई? इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय, अरे क्या हो रहा है? केंद्रीय विद्यालय, हाँ, विद्यालय या संस्थान, केंद्रीय विद्यालय संस्थान, ठीक है भाई, या संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? केंद्रीय विद्यालय संस्थान की इसकी स्थापना हुई थी भाई 1962 में हुई थी भाई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर? दिल्ली में, ठीक है भाई। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में। अगला पॉइंट है भाई
जो केंद्रीय विद्यालय संस्थान है इसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य कौन करता है भाई, किसके अंडर में आता है, तो ये आता है भाई मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, किसके अंडर आता है भाई, ये मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय भाई, केंद्रीय विद्यालय हैं, तो भारत में KVS केंद्रीय विद्यालय संस्थान कितने हैं भाई, ये है 1125। केंद्रीय विद्यालय संस्थान कितने हैं भाई, 1125 है। और अदर कंट्री में कितने हैं, विदेशों में कितने हैं, विदेशों में 3 KVS विद्यालय है भाई, 3 KVS है। ठीक है, किस किस देश में है, तो पहला देखो भाई, पहला KVS है काठमांडू। पहला KVS कहां पर स्थापित है, काठमांडू। काठमांडू ये कहां पर अभी, ये है नेपाल। पहला KVS है नेपाल में स्थापित। और दूसरा है भाई तेहरान में। कहां पर है, तेहरान। और तेहरान कहां पर है, ये भी ईरान में। तीसरा KVS कहां पर अभी, तीसरा KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये है भाई इसमें मॉस्को में, मॉस्को और मॉस्को रूस देश में भाई ये। ठीक है, 3 केंद्रीय विद्यालय विदेशों में है भाई। एक कहां पर है, काठमांडू, दूसरा तेहरान, तीसरा मॉस्को। अगला पॉइंट है भाई, हरियाणा में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, तो हरियाणा में कितने हैं भाई, हरियाणा में कुल 23 केंद्रीय विद्यालय है। हरियाणा में 23 KVS है। ठीक है भाई, नोट करो एक बार। फिर अगला पॉइंट नोट करो भाई, अगला पॉइंट है भाई अपना सर्व शिक्षा अभियान। अगला पॉइंट है भाई सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है, सबको पढ़ाना। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी भी, तो इसकी शुरुआत की गई थी नवंबर 2000। शुरुआत कब की गई थी भाई, नवंबर 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, सर्व शिक्षा अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना भी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना। जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये अभियान, इस अभियान का संचालन कौन करता है, सर्व शिक्षा अभियान का संचालन कौन करता है, इसका संचालन करता है हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परिषद। कौन करता है, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है भाई, सर्व शिक्षा अभियान का संचालन कौन करता है, हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परिषद। अगला पॉइंट है मिड डे मील।
जो मिड डे मील वाला क्वेश्चन है भाई, ये 2018-19 में डी ग्रुप का पेपर हुआ था ना भाई, उसमें भी आया हुआ था कि मिड डे मील है सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ और कब शुरू हुआ था। तो लिखो भी अगला पॉइंट, मिड डे मील कार्यक्रम। अगला पॉइंट है मिड डे, अगला पॉइंट है भाई मिड डे मील। मिड डे मील कार्यक्रम, ठीक है भाई। तो देखो भाई मिड डे मील कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट किया भाई। यह कार्यक्रम 1995 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था भाई? मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण आहार भी उपलब्ध करवाना। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण या पौष्टिक आहार की सुविधा कराना, ठीक है भाई, उपलब्ध करवाना, उपलब्ध। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों की शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाना, ठीक है। 15 अगस्त 1995 से भी स्कूलों में जो खाना बनना स्टार्ट हो गया था भी, ठीक है, दलिया, खिचड़ी, खीर, जो भी पौष्टिक आहार वो बनना स्टार्ट हो गया था भी, हलवा। अब अगला पॉइंट है भी, हरियाणा में कुल कितने सैनिक विद्यालय है? इंपोर्टेंट पॉइंट है भी, तो यहां लिख लो हरियाणा में 3 सैनिक विद्यालय है। अभी कितने हैं? हरियाणा में 3 सैनिक विद्यालय है, ठीक है। पहला सैनिक विद्यालय कहां पर है? तो कुंजपुरा करनाल में। प्रथम सैनिक विद्यालय कहां खुला था? भी कुंजपुरा। कुंजपुरा किस जिले में पड़ता भी? ये पड़ता है करनाल में, ठीक है भाई। कब खुला था भाई? ये खुला था 24 जुलाई 1961 को। ये खुला था भाई 24 जुलाई 1961 को खुला था, ठीक है। अगला पॉइंट है भाई, दूसरा सैनिक विद्यालय कहां खुला था भाई? तो दूसरा सैनिक विद्यालय खुला था रेवाड़ी में, ठीक है। और तीसरा सैनिक विद्यालय कहां खुला भाई? तीसरा सैनिक विद्यालय अभी खुला नहीं, प्रस्तावित है, ठीक है। तीसरा सैनिक विद्यालय प्रस्तावित है, ये अभी मातनहेल। तीसरा कहां पर? अभी मातनहेल झज्जर में। मातनहेल किस जिले में पड़ता है? मातनहेल ये पड़ता है झज्जर में, झज्जर में। और ये प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, ठीक है भाई, प्रस्तावित है और नवनिर्मित है, नया निर्माण होगा भी इसका, नवनिर्मित, ठीक है भाई। हरियाणा में कुल कितने में सैनिक विद्यालय भी? 3 है। एक है कुंजपुरा करनाल में 24 जुलाई 1961 में खुला था, अगला है रेवाड़ी में, और तीसरा है मातनहेल झज्जर में। ये प्रस्तावित है, खुलेगा, नोट करो भाई। अब देखो भी अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है भी कल्पना चावला। अगला पॉइंट है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहां खुला अभी? अगला पॉइंट है कल्पना चावला प्लेनेटोरियम, प्लेनेटोरियम, कल्पना चावला प्लेनेटोरियम,
प्लेनेटोरियम कहाँ खुला अभी? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है। प्लेनेटोरियम क्या होता है अभी? ये होता है तारामंडल, जिसमें क्या होता है, एक म्यूजियम टाइप का होता है घुमदाकार। उसमें क्या अभी सारा अंतरिक्ष दिखाया जाता है अभी। ठीक है। तारों का बारे में ऐसे मतलब सेम ऐसा दिखता है कि भाई रियल में हम अंतरिक्ष में आ गए हैं। ठीक है। तो कल्पना चावला प्लेनेटोरियम कहाँ खुला? कुरुक्षेत्र में। अगला पॉइंट अभी हरियाणा में। अगला पॉइंट अभी हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई? शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हरियाणा में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1985-86 में हुई थी। कब हुई थी? 1985-86 में हुई थी। ठीक है भाई। कहने का मतलब 10वीं बाद +2 और +2 के बाद 3 साल की क्या भी ग्रेजुएशन। ठीक है। अगला अभी हरियाणा में एजुसेट प्रणाली। अगला पॉइंट इंपोर्टेंट अभी हरियाणा में एजुसेट प्रणाली। हरियाणा में एजुसेट प्रणाली की शुरुआत कब हुई भी? तो हरियाणा में एजुसेट से प्रणाली की शुरुआत हुई थी भी 2008 से 9 के बीच में। कब हुई थी भी? 2008-9 में। ठीक है भाई, के दौरान हुई थी। एजुसेट प्रणाली क्या होता है भाई? इसमें सैटेलाइट द्वारा शिक्षा दी जाती थी उन क्षेत्रों में जैसे कि टीवी पर प्रसारण किया जाता था। ठीक है। जिन क्षेत्रों में भी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, ठीक है, या विद्यालय नहीं खोले जा सके, तो वहां यानी कि एजुसेट का मतलब क्या है भाई? सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रणाली उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगला पॉइंट है भाई जो शारीरिक विकलांग है ना, उनके लिए विद्यालय कहाँ खोला गया था भाई? तो देखो, शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय। शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ खोला गया था अभी? ये खोला गया था पानीपत में। ठीक है भाई। अगला अभी हरियाणा में एक गूगल बॉय है। हरियाणा का गूगल बॉय कौन है अभी? कौटिल्य है। तो पॉइंट ये बनता है अभी हरियाणा का गूगल बॉय कौटिल्य किस गांव से संबंधित है अभी? गूगल बॉय यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य का संबंध किस गांव से है? तो इसका संबंध अभी कोहड़ करनाल। संबंध कहां से भी? कोहड़। कोहड़ और कोहड़ किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है करनाल में। ठीक है भाई। अगला पॉइंट अभी नेहरू युवा केंद्र। हरियाणा में नेहरू युवा केंद्र कब खुला अभी? तो हरियाणा में नेहरू युवा केंद्र कब खुला भाई? 1972 में खुला था भाई। और कहां कहां खुला था भाई? 1972 में गुरुग्राम और करनाल में खुला था। वह करनाल। ठीक है भाई। 1972 में गुरुग्राम में करनाल में खुला था नेहरू युवा केंद्र। अगला पॉइंट है जवाहर नवोदय विद्यालय। जो जवाहर नवोदय विद्यालय उसकी परीक्षा होती है तो वे कब होती है भाई? तो अगला पॉइंट है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय कब खुला था भाई? इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। ठीक है भाई। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और मानव संसाधन के अंतर्गत आता था भी, ये मंत्रालय के अंतर्गत आता था।
तो इन्वर्टर बोल गया भाई। आखिरी पॉइंट और ले लो, हरियाणा में कितने नवोदय विद्यालय अभी? तो हरियाणा में कुल 20 नवोदय विद्यालय हैं। कितने अभी? 20 विद्यालय है अभी, ठीक है। और एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का तमिलनाडु जहां पर एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। कौन सा भी? तमिलनाडु, ठीक है। एक पॉइंट ये और ऐड कर लो भाई, 21वीं शताब्दी को ज्ञान शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है अभी। 21वीं शताब्दी को ज्ञान शताब्दी के रूप में मनाते हुए रूप में मनाया जा रहा है अभी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना है भाई। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? विश्वविद्यालय के बारे में। कल का अपना टॉपिक क्या होगा अभी? हरियाणा में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कब खुले, किस जिले में है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।